अस्सलाम वालेकुम जी, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर और आज इस्लामाबाद के अंदर से आपको एक बड़ी अजीबो गरीब ख़बर देने वाले हैं, जो सुनकर आप हैरान भी होंगे और परेशान भी कि इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर्स डकैतियाँ कराने में मुलव्वस निकले, जिस पर इस्लामाबाद के जो इंस्पेक्टर जनरल हैं उन्होंने उन ऑफिसर्स को फौरी तौर पर कस्टडी में लेते हुए उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद पुलिस के 3 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म मिला है। मामला क्या है, तफसीलात में जाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान मुसल्लह डकैतों में मुलव्वस डाकुओं की सरपरस्त निकले, यानी कि जो डाकू थे जो डकैतियाँ करते थे इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, इस्लामाबाद के चंद पुलिस ऑफिसर्स थे जो इन डकैतों के सरपरस्त थे। इनके वो थे आलाकार थे, इनको चला रहे थे, इनको मैनेज कर रहे थे, इनको पुष्टपनाही इनको दे रखी थी। और उन पुलिस अफसरान की पुष्टपनाही के नीचे ये जो डकैत हैं ये जी लोगों को लूटते थे और फिर ये मामलात हैं जी। ये वो जांबाज हैं जिन्होंने अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना था और इन्होंने ये कौन सा रास्ता इख्तियार कर लिया है। ये बड़ी एक अफसोसनाक और एक हैरत अंगेज़ खबर है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तफसीलात में जाएंगे। आईजी सैयद अली नासिर रिजवी और डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली रज़ा के अहकामात पर इंक्वायरी के बाद अफसरान को सरकारी नौकरियों से फारिग कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस को रावलपिंडी और टक्सला में मुसल्लह डकैती की वारदातों में मुलव्वस गिरोह को इस्लामाबाद पुलिस के एक एसएचओ, एक सब इंस्पेक्टर और एक एएसआई की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल थी। रावलपिंडी पुलिस के आला अफसरान की दरख्वास्त पर आईजी सैयद अली नासिर रिजवी और डीआईजी ऑपरेशन ने इंक्वायरी करवाई तो इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान की डकैत गैंग की सहूलतकारी साबित हो गई। यानी कि ये जो दरख्वास्त दी गई है ये रावलपिंडी पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स की जानिब से दी गई है। सीपीओ रावलपिंडी आप कह सकते हैं, आरपीओ रावलपिंडी कह सकते हैं। इसमें लिखा है कि रावलपिंडी पुलिस के आला अफसरान की दरख्वास्त पर आईजी इस्लामाबाद ने डीआईजी को इंक्वायरी करने का हुक्म दिया और इस्लामाबाद पुलिस के 3 अफसरान जो हैं वो डकैत गैंग की सहूलतकारी में मुलव्वस पाए गए हैं, साबित हो गई है उनके ऊपर यह, जिस पर आईजी जो इस्लामाबाद के हैं उन्होंने इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने के बाद इस इंक्वायरी को मुकम्मल करने के बाद इन्हें नौकरियों से फारिग कर देने का हुक्म दे दिया है। अब आईजी जो पुलिस है इस्लामाबाद के और डीआईजी ऑपरेशन के अहकामात के मुताबिक पुलिस अफसरान जिन 2 सब इंस्पेक्टर्स और 1 एएसआई और 1 कांस्टेबल जिनमें शामिल हैं, इनको नौकरियों से फारिग करने के अहकामात उन्होंने जारी कर दिए हैं और इस पर अमल दरामद भी फौरी तौर पर शुरू कर दिया जाएगा या हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरी बात भी हुई। उन्होंने मुझे चंद नाम भी बताए, लेकिन मैं यहाँ पर नाम उनका लेना जो है वो मुनासिब नहीं समझता, अच्छी बात नहीं है। खैर, क्योंकि अभी इंक्वायरीज जो है वो ज़ेर समात हैं, ज़ेर गर्दिश हैं, आला अफसरान इसके ऊपर इंक्वायरीज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मामला क्या है, क्या वाक़यातन जो पुलिस एहलकार हैं या जो ऑफिसर्स इस काम के अंदर डकैत गैंग के सहूलतकारी में मुलव्वस निकले हैं, क्या ये दुरुस्त बात है या पुलिस को बदनाम करने की कोई साजिश है, कोई चाल है। इसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी की जा रही है और अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई हैं उनके मुताबिक ये जो डकैत हैं वो इस काम में जो है वो मुलव्वस पाए गए हैं। लेकिन जी अभी क्योंकि इसमें मज़ीद चीज़ें भी जो है वो आना बाकी हैं और इसकी इंक्वायरीज अभी मज़ीद जारी हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं कि उन्हें नौकरी से फारिग करने का हुक्म दे दिया है और उनकी जो सहूलतकारी है वो साबित हो गई है, लेकिन फिर भी इसे बारीक बीनी से देखना चाहिए। इसमें हो सकता है कि कोई और वजूहात हों, लेकिन अगर उन्होंने ऑफिसर्स ने अहकामात जारी कर दिए हैं नौकरी से फारिग करने के, तो फिर जाहिर सी बात है उनको कोई चीज़ सामने आई होगी
हमने जब इस्लामाबाद पुलिस के आईजी ऑफिस से रब्ता किया कि हमें भी कोई तफसीलात दे दें, उन्होंने चंद नाम तो हमें बताए जो कि हम उन एहलकारों के नाम जो है वो जब तक कोई फाइनली जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आ जाती या चीज़ें खुलकर सामने नहीं आ जाती, हम उन लोगों के नाम जो है वो लेना मुनासिब नहीं समझते। और जी उन साहब ने मुझे ये बताया कि अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर की जा चुकी हैं, जो कि हमने आपको इस वीलॉग के अंदर बता दिया है। अब मामला क्या है, डकैती का, इस्लामाबाद के अंदर चोरी का। इस्लामाबाद के शहरी जो आए रोज़ अपनी अशिया ज़रूरियात से, अपनी कीमती अशिया से रोज़ाना की बुनियाद पर गन पॉइंट्स पर स्नैचर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं और गन पॉइंट पर अपने कीमती अशिया से महरूम हो जाते हैं। आज एक अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद भाराकू तरनोल के इस्लामाबाद भाराकू 17 मील के मुकाम पर पेश आया। ये एक और बड़ी खबर है जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसकी हम फुटेज भी साथ प्ले करेंगे। इस्लामाबाद जो भाराकू से मुल्हिका मरी मोटरवे की जानिब जाते हुए रास्ते में एक बैंक आता है, जहां पर जो बैंक की गाड़ी है वो कैश लेने की गर्ज से वहां पहुंची। जब सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी वैन के अंदर बैंक से लिया गया पैसा डालने लगे तो जो वहां पर स्नैचर्स थे, जो डकैत थे, वो ताकुब में बैठे हुए थे। जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो जैसे ही बैंक से आउट हुए हैं, निकले हैं कैश लेकर, तो उन्होंने जी सिक्योरिटी गार्ड्स पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो मौका पर दम तोड़ गए। उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स की मौत हो गई है और उन्हें जख्मी हालत में शदीद तशवीशनाक हालत में इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मियों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए हैं। और जी आपको बताएं कि इस वक्त पुलिस की भारी नफरी ने उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर रखा है और इस वक्त ये जो हमें फुटेजेस वहां से मौसूल हुई हैं, हमारे नुमाइंदे ने वहां से हमें एक फुटेजेस का छोटा सा क्लिप भिजवाया है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये जरा मुलाहिजा कीजिएगा और आप इस बात से बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त चोरी डकैती की जो शरह है वो किस हद तक तजावुज कर चुकी है। और इस्लामाबाद पुलिस की जो क्राइम डायरी है उसके मुताबिक इस्लामाबाद के अंदर क्राइम बिल्कुल भी नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद का शहर जराइम पेशा अफराद से बिल्कुल पाक हो चुका है और ये बिल्कुल एक अफसोसनाक अमल है जो कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से किया जा रहा है। ये सरासर अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि अवाम इन लोगों के जो चीजें हैं, इन लोगों की जो कारकर्दगी है उस पर कोई सवाल ना उठाए, इनका असल चेहरा अवाम तक सामने न जाए, इनकी जो असलियत है वो कहीं खुलकर अवाम के ऊपर आश्कार न हो जाए। अब तक की यही अपडेट्स हैं कि इस्लामाबाद के अंदर चोरी डकैती स्नैचिंग की जो वारदातें हैं वो किस तरह से हद से तजावुज कर चुकी हैं और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो है वो सिर्फ टिकटॉक बनाने तक महदूद हैं। उनकी जो पूरी सोशल मीडिया टीम है, उनका जो तर्जुमान डिपार्टमेंट है पुलिस का, वो जी टिकटॉक, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक पर सब अच्छा की रिपोर्ट देने में मशगूल है। अपने मेजबान तैयब गोंदल को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।